बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपकी बेटी मुझसे शादी नहीं करती तो आपके बेटे को मैं कत्ल कर दूंगा। ये कैसी धमकी है और ये धमकी किसकी जानिब से दी गई? ये धमकी देने वाला कोई और नहीं, हमारी हिफाजत में मामूर पुलिस एहलकारों में से एक पुलिस एहलकार है। मैं कुछ दिन से कुछ वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि पुलिस गर्दी के वाक़यात ही दिन ब दिन इस हद तक बढ़ चुके हैं, इतने रिपोर्ट हो रहे हैं कि हर एक सेकंड के बाद ऐसे लगता है कि कोई ना कोई ऐसी खबर आएगी जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस का कोई ना कोई एहलकार ज़रूर इन्वॉल्व होगा। मैं आपको बताती चलूं कि पुलिस गर्दी के वाक़यात दिन ब दिन इस हद तक बढ़ चुके हैं कि शहरी अपने आप को गैर महफूज समझने लगे। ये वो पुलिस अफसरान हैं, जब इनकी पासिंग आउट परेड हो रही होती है तो ये हम लोगों की जानो माल की हिफाजत की कस्में खाते हैं। वहाँ पर अहदो पैमा किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि जी हम कौम की खिदमत करेंगे, हम कौम की जो है इज़्ज़तों की, उनके माल की, उनकी हिफाजत करेंगे, उनको कभी हमसे तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इसके टोटली ऑपोजिट चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। और मैं आपको बताती चलूँ कि पंजाब पुलिस जो है वो तो इतनी आपस से बाहर हुई हुई है कि मैं सोचती हूँ कि इनको लगाम डालने वाला क्या कोई नहीं है? क्या कोई भी इनको लगाम नहीं डालेगा? बड़ी बड़ी बातें करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, जो बहुत बातें करती थी, क्या वो इस वक्त आंखें बंद करके बैठी हुई है? वज़ीर आज़म इमरान खान शायद अपनी जो है ज़िंदगी में इस तरह मगन है कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि जी बिलावल से कैसे लड़ना है, मरियम को कैसे नीचा दिखाना है, ये कैसे करना है। अगर इन सारी चीज़ों से तवज्जो हट कर अगर हम ये देख लें कि पुलिस हम लोगों के साथ क्या कर रही है तो शायद हम लोगों का भी फ़ायदा होगा और हम दुआएं देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। तो आप देख लें कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की कस्में खाने वाले पुलिस एहलकार ने एक माँ को धमकी दे दी। सारा मामला क्या है, किस तरह से उसको धमकी दी, किस तरह से थ्रेट किया जा रहा है, किस तरह से परेशान किया जा रहा है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि जितनी नई आने वाली वीडियोज़ हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। आपको बताती चलूँ कि ये फैसलाबाद का वाक़या है और फैसलाबाद में एक लड़की ने इनकार किया पुलिस कांस्टेबल से शादी के लिए। उसने रिश्ता भेजा, लड़की ने इनकार किया। हर इंसान को राइट है अपनी ज़िंदगी में अपना हमसफ़र चुनने के लिए, शादी अपनी पसंद नापसंद से करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर किसी लड़की को देखते हैं, आप पसंद करते हैं और आप फिर ज़बरदस्ती जो है वो प्रेशराइज़ करते हैं उसकी फैमिली को या उसको कि अगर वो लड़की आपसे शादी नहीं करना चाहती। यह हर इंसान का राइट है, यकतरफा तौर पे रिश्ते तो निभाए नहीं जाते। तो उस लड़की को जो है उसने इनकार किया तो उस लड़की की माँ को ये फ़ोन करके कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हारे बेटे को फेक एनकाउंटर में मार दूंगा। अब ये अजीब व गरीब तरीके से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। पहले लड़की को डराने धमकाने की कोशिश की, लड़की जो है उसकी बातों में नहीं आई, ना डरी उससे। उसके बाद उसने सोचा कि लड़की की माँ को डराना शुरू कर देते हैं। तो उसने क्या किया कि बेटे की लाश मलक्खा नवाला रोड से उठा लेना, ये धमकी दी है इसने। फैसलाबाद के एक पुलिस हेड कांस्टेबल ने उस औरत को जिसकी बेटी ने शादी से इनकार किया था। और आपको बताती चलूँ कि ये जो है थाना बटाला कॉलोनी का पुलिस एहलकार है असद शोएब ने जो है लड़की ने शादी से इससे इनकार किया तो इसने पूरी फैमिली को संगीन धमकियां देना शुरू कर दी, डराना शुरू कर दिया, धमकाना शुरू कर दिया, उनके रास्ते रोकना शुरू कर दिए। उसके बाद जिस तरह से फेक एनकाउंटर बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में आप देखते हैं कि इस तरह से वाक़यात होते हैं, इस तरह से चीज़ें होती हैं, तो डेफिनेटली एक माँ जो है वो डर जाएगी क्योंकि उसने कहा है कि जी तुम्हारे बेटे की लाश जो है तुम वहाँ से उठा लेना, तुम्हारी बेटी ने तो शादी से इनकार कर दिया और मैं इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, मुझे ये चीज़ हज़म नहीं हो रही, मैं जो हूँ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ। तो उसने जो है मुसलसल जो है धमकियाँ दिए जा रहे हैं। इन धमकियों से तंग आकर लड़की ने जो है सीपीओ को दरखास्त देकर तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। और जो हेड कांस्टेबल की धमकी आमेज़ कॉल की रिकॉर्डिंग भी जो है वो हर तरफ वायरल हो चुकी है। सबने अपने कानों से सुना है कि किस तरह से वो उस औरत को उसके बेटे की जो है कह रहा है कि तुम्हारी बेटे की लाश वहाँ से तुम उठा लेना, मैं उसको मार दूंगा, उसको कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि शादी जो है नहीं लड़की ने करनी थी। उसकी वजह यह है कि वो शराब भी पीता था
और शराब पी के ज़बरदस्ती जो है, अब तुम पुलिस में, उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इतनी दादागिरी करो कि तुम जो है अपनी वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए शराब पी के उस वर्दी में तुम लड़की के घर घुस रहे हो, लड़की के घर ज़बरदस्ती घुस के तुम ऊधम मचा रहे हो, लड़की को परेशान कर रहे हो, उसकी माँ को तकलीफ दे रहे हो, फैमिली को परेशान कर रहे हो, और माँ को बोल रहे हो कि तुम्हारे बेटे को मैं मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा, और ये भी कहा जा रहा है कि मैं उसको कत्ल कर दूंगा तो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि इस मुल्क के कानून को तुम अच्छे से जानती हो। जब तुम्हारे बेटे को मैं मार दूंगा तो उस पर कोई ना कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा दूंगा कि जी वो गलत कामों में इन्वॉल्व था तो हमने उसे मार दिया, तो तुम जो है, तुम्हारी दाद रसी करने वाली, तुम्हारी बात सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं होगा, तो तुम अपनी बेटी की शादी जो है मुझसे कर दो। तो अब पूरे ख़ानदान को जो है कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। इस लड़की ने मुतालबा कर दिया है और कि जी हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, हमारी ज़िंदगियां ख़तरे में हैं। तो अब आप देखें कि इंसाफ की अपील की है। मैं ये बात सोचती हूँ कि जिन लोगों ने कानून की वर्दियां पहनने से पहले, ये पुलिस की वर्दी पहनने से पहले, जब इन लोगों ने वादे लिए थे, कस्में ली थी और कस्में खाई थी कि हम हिफाजत करेंगे लोगों की, तो ये इसके टोटली ऑपोजिट है। पुलिस से ना सिर्फ लोग डरते हैं बल्कि इनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। मैंने कल वीडियो बनाई जिसमें एक इंसान ने 15 पे कॉल की, वो परेशान था, उसने मदद के लिए पुलिस को बुलाया, तो पुलिस ने जाकर उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, ठीक है। और अब आप ये वाकया देखें कि एक लड़की ने शादी से इनकार किया तो तुम उसकी माँ को फ़ोन करके कह रहे हो कि अपने बेटे की लाश फलां फलां जगह से उठा लेना, और सबको कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं। पुलिस की वर्दी पहन के जो है शराब पी के इनके घर में घुसकर ऊधम मचाई जा रही है, इनको मारने पीटने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये देखना है कि इनके गले में नुकेल डालने वाला कोई पैदा हुआ है, कोई है इस मुल्क में मौजूद। कितने आराम से वो उस औरत को कह रहा है कि मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा, मैं उस पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम डालूंगा कि कोई इन्वेस्टिगेशन करने वाला नहीं होगा। एग्जैक्टली वैसे मैं एक बात सोच रही हूँ, वो कोई गलत बात नहीं कर रहा। हमारे मुल्क में होते ही ये है, हमारे मुल्क में हो ये रहा है कि इस तरह से गलत इल्ज़ामात लगा के अगले बंदे को मार दिया जाता है, ठीक है, और प्रोपेगेंडा कर दिया जाता है। जो जिसको मार दिया गया है वो तो उठ के नहीं आकर बताएगा ना कि जी मुझे क्यों मारा या मेरा क्या कसूर था। झूठे सबूत जो है मुंह पे मार देते हैं। तो वो कितने धड़ल्ले से, कितनी जो है कॉन्फिडेंस, उसका लेवल आप चेक करेंगे, कितने आराम से कह रहे हैं कि तुम्हारे बेटे को मैं मार भी दूंगा और कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर कानून नहीं है। तो कानून में रहते हुए एक बंदा कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले लोगों से अब हम जो है इतने खौफज़दा हो चुके हैं कि वो लड़की एक पुलिस वाले से तहफ़्फ़ुज़ मांग रही है कि जी हमें चोर डाकू ओबाश लोगों से या और लोगों से ख़तरा नहीं है, हमें ख़तरा किससे, पुलिस वालों से। तो आप ये देखें कि बेगैरती का और बेशर्मी का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है कि ये इतनी कमीनगी पे उतर आए हैं कि ज़बरदस्ती जो है लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया है। और मैं इस चीज़ को जो है अपील करती हूँ कि अगर वज़ीर आला पंजाब साहब के पास थोड़ा सा टाइम है और वो सोचते हैं कि उन्होंने पंजाब की कुछ मैटर्स को एक दो को ज़रा सॉल्व करने के बारे में थोड़ा सा वो टाइम निकाल लें अपनी बिजी लाइफ से, तो मेहरबानी करके जो है पुलिस गर्दी को कंट्रोल करें, ताकि हम लोग जो हैं चोर ओबाश डाकुओं से तो अपनी ज़िंदगियों को गैर महफूज नहीं समझते, हम पुलिस वालों से अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। हाथ जोड़ के मेरी इल्तिजा है वज़ीर आला पंजाब साहब से कि अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो और आप पंजाब के बारे में ज़रा सा कुछ जाने से पहले एक आध काम करना चाह रहे हो तो ये काम कर दीजिएगा। ये हम जो है आपको दुआएं देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस के लिए वीडियो फैले, लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली पंजाब में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अल्लाह ने के बान।